जय हिंद। आज का टॉपिक 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में थोड़ा सा अलग है और चलिए इसे जानते हैं कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ है। उससे पहले एक स्तुति। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैलमालिका अर्जुनम उज्जैनीनम महाकालम ओमकारम मलेश्वरम परलायतु वैद्यनाथम च श्री डाकिनाम भीमशंकरम सेतुबंधतु रामेश्वरम नागेशम दारुकावने वाराणसी तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तो केदारम घृष्णेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि साया प्रातः पढ़े जो नर सप्त जन्म कृत पापम स्मरणे न विनश्यति। इन स्थानों पे भगवान शिव खुद प्रकट हुए और शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए। तो कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ है वो जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऐसे तो ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है। सोमनाथ यहाँ गुजरात में है। सोमनाथ के मंदिर जानते होंगे। महमूद गजनवी जो 1001 से भारत में आक्रमण किया था 17 बार, और 17 बार में 16वां आक्रमण सोमनाथ के मंदिर में किया था और यहाँ से अपार धन संपत्ति लूट के ले गया था। और साथ ही साथ उस समय लगभग 50,000 हिंदुओं और ब्राह्मणों का हत्या किया था महमूद गजनवी ने। यही सोमनाथ मंदिर था। तो ये गुजरात में अवस्थित है। और एक है नागेश्वर जो गुजरात में ही अवस्थित है। और इससे संबंधित कथा है। देखिए, नागेश्वर से संबंधित कथा है कि दारुका नामक एक राक्षस था और उन्हीं का वध करने के लिए ये प्रकट हुए थे यहाँ। तो नागेश्वर। और सोमनाथ से संबंधित कथा है कि चंद्रमा को दक्ष ने श्राप दिए थे चंद्रमा को क्षय रोग होने का, और उसी क्षय रोग के निदान के लिए भगवान शिव ने प्रकट हुए और भगवान शिव प्रकट हुए और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। तो ये दोनों गुजरात में अवस्थित है। एक है महाकाल उज्जैन में, महाकालेश्वर उज्जैन में, और ये है जो शिप्रा नदी के किनारे है। शिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है महाकाल। यहाँ से संबंधित कथा है कि एक दुष्यंत नामक राक्षस हुआ था, उन्हीं का वध करने के लिए अवतार लिए थे और शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए। यहाँ है मध्य प्रदेश में एक ओमकारेश्वर जो नर्मदा नदी के किनारे विंध्य पर्वत पे है। विंध्याचल पर्वत पे नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर। तो 2 हो गया मध्य प्रदेश में, 2 हो गया गुजरात में। आइए देखिए, 3 है जो महाराष्ट्र में है। कौन कौन है? त्र्यंबकेश्वर जो गोदावरी नदी के किनारे है, और एक है घृष्णेश्वर, और एक है भीमाशंकर। देखिए, भीमाशंकर से संबंधित कथा है कि कुंभकर्ण का पुत्र एक हुआ जिसका भीम नाम था और बहुत उत्पात मचा रहा था धरती पर। तो उन्हीं का वध करने के लिए भगवान शिव ने अवतार लिए और उसी के नाम पर भीमाशंकर हो गया और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। तो 3 हो गया महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर जो गोदावरी नदी के तट के किनारे है, और घृष्णेश्वर और भीमाशंकर, ये 3 हो गया। यहाँ है एक केदारनाथ जो आपका उत्तराखंड में अवस्थित है और मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। केदारनाथ उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। और इससे संबंधित कथा है कि नर और नारायण ने दोनों तपस्या की शिव का, और वही शिव प्रकट हुए यहाँ और शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए। एक है काशी विश्वनाथ जो है आपका वाराणसी में उत्तर प्रदेश में, और ये गंगा नदी के किनारे है। काशी विश्वनाथ गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में वाराणसी में अवस्थित है। और एक है बैद्यनाथ धाम है जो झारखंड में है। बैद्यनाथ धाम, इससे संबंधित कथा है कि रावण जब भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में लंका ले जाना चाह रहे थे तो भगवान शिव ने इसे सावधान किए थे कि बीच रास्ता में कहीं रखना मत ले जा रहे हो तो। और वो वहाँ से लेके चला, लेकिन जाते जाते बीच रास्ते में इसे लघुशंका लगा, माने टॉयलेट लगा, और किसी ग्वाले को शिवलिंग पकड़ा दिया और खुद चला गया। लेकिन उसे रावण को आने में देरी हुआ तो वो ग्वाला ज़मीन पर रख के चला गया। फिर रावण आया तो उससे खूब कोशिश किया शिवलिंग को उठाने का, लेकिन उठ नहीं पाया। इसलिए उसने अपने अंगूठा से शिवलिंग को और नीचे धंसा दिया। आज भी आप ध्यान से बैद्यनाथ का शिवलिंग देखिएगा तो उसमें रावण के अंगूठे का निशान आपको मिल जाएगा, धंसा हुआ रहेगा थोड़ा सा शिवलिंग। और एक हो गया मल्लिका अर्जुन जो हो गया
कावेरी नदी के किनारे, और ये है आपका आंध्र प्रदेश में। मल्लिकार्जुन कावेरी नदी के किनारे और आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। और एक हो गया मल्लिकार्जुन से संबंधित कथा, सुन लीजिए कि जब भगवान कार्तिक नाराज़ हो गए थे भगवान शंकर से पर्वत और माता पार्वती से, तो ये यहाँ चल आए थे, यही आंध्र प्रदेश में। तो इन्हें मनाने के लिए दोनों आए थे यहाँ, और यहाँ मल्लिकार्जुन के रूप में, शिवलिंग के रूप में मल्लिकार्जुन के नाम से विराजमान हुए आंध्र प्रदेश में कावेरी नदी के किनारे। और एक हो गया रामेश्वरम, जो तमिलनाडु में है। देखिए तमिलनाडु से थोड़ा सा आगे एक यहाँ पे धनुषकोटी स्थान है, और इसी धनुषकोटी स्थान के बाद से राम सेतु आरंभ होता है जो श्रीलंका तक जाता है। तो इसी धनुषकोटी पे श्री राम जी ने जब लंका चढ़ाई करने से ठीक पहले भगवान शिव का बालू का शिवलिंग बना करके उनका ध्यान किए, और भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और यहीं शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए, और यही शिवलिंग का नाम रामेश्वरम पड़ गया। तो 12 ज्योतिर्लिंग 8 राज्यों में विराजमान है, 8 राज्यों में। और कौन कौन कहाँ है, तो केदारनाथ हो गया उत्तराखंड में, विश्वनाथ हो गया उत्तर प्रदेश में वाराणसी में, बैद्यनाथ हो गया झारखंड में, मल्लिकार्जुन हो गया आंध्र प्रदेश में, रामेश्वरम हो गया तमिलनाडु में, और इधर गुजरात में नागेश्वर और सोमनाथ गुजरात में, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में, और दो यहाँ हो गया, और 3 यहाँ महाराष्ट्र में हो गया, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर और भीमाशंकर। ये 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, और इनके बारे में विस्तृत जानकारी शिव महापुराण में दिया गया है।